आपके लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो आपके काम में आए। वेल्थ क्रिएशन बाय वुमेन। यहाँ पर बैठी काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ रहेंगी, टीचर्स रहेंगी और अलग अलग क्षेत्र में भी वर्किंग कर रही होंगी। एक वुमन, सक्सेसफुल वुमन तभी बन सकती है जब आप लोगों के पास एक, मैं गुरु मंत्र देने वाला हूँ जो आप अपने पास में हमेशा गांठ बांध के रखें। इस गुरु मंत्र को बोलते हैं 4 P's। देयर आर 4 P's फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल वुमेन। आप कोई भी क्षेत्र में हो, 4 P's से स्टार्ट होता है। पहला होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आप कोई भी क्षेत्र में हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, आप में हमेशा कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हो, आप पेशेंस, आपके अंदर पैशन होना चाहिए वो काम करने के लिए, और वो काम आप जब पैशन से करोगे तो आप हमेशा काम अच्छा ही कर पाओगे। तीसरा होता है आप में पेशेंस। आप यदि कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपने पेशेंस, धैर्य बनाए रखा है, तब जाके वो काम सक्सेसफुल होता है, क्योंकि कोई भी काम करने को वक्त लगता है। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, परमानेंट। जो मैंने 3 P's की बातें की वो सब आपको परमानेंट रखनी है, टेम्पररी नहीं। एक दिन हमने फैसला किया कि कल से हम डेली जॉगिंग को जाएंगे, 3 दिन गए और उसके बाद में फिर हम वापस लेट हो गए। तो इसीलिए जो 3 P's है आपको हमेशा बनाए रखना है एक सक्सेसफुल वुमेन के लिए। कि वाई फाइनेंशियल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल का आप देखोगे F, फाइनेंशियल स्टार्ट विद F। F मीन्स फर्स्ट, सबसे पहला। लाइफ में यदि आप देखो, डिलीवरी से लेके डेथ तक ऐसी कौन सी चीज है जिसके जो आपके काबू में नहीं है और आपके रोके नहीं रुकेंगी। 2 चीजें जो आपके रोके नहीं रुकती फ्रॉम डिलीवरी टू डेथ इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली नहीं, एम्प्टी का मतलब M&T। M मतलब मनी, T मतलब टाइम। टाइम को तो आप रोक नहीं सकते, जब से जन्म लेते हैं तब से वक्त चालू हो जाता है। और M, बिना पैसों के कोई भी इंसान एक दिन भी घर में नहीं गुजार सकता। आप एक दिन भी यदि बिना पैसे खर्च करके घर में गुजार रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ ही रहा है, पंखा चल ही रहा है, तो बिना खर्चे के आप कोई भी काम, आप कोई भी सेकंड नहीं गुजार पाते। तो इसलिए फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। पैसा तो सब कुछ नहीं है, पर फिर भी हैप्पीनेस के लिए पैसा उतना ही जरूरी है। यदि आप देखो, ये छोटा सा इमेज है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप यदि ऊपर से तोड़ोगे तो जिंदगी मर जाती है, पर यदि आपके अंदर ज्ञान हासिल हो जाए और जब ये अंदर से ब्रेक होता है तब नई जिंदगी का शुरुआत होता है। तो पहले पैसे कमाने से पहले आप टैक्स का ध्यान रखिए। कोई भी लेडीज जिनकी उम्र 60 से कम है उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक का कोई भी अर्निंग आप कमाते हो तो टैक्स फ्री रहेगा। 2.5 से ऊपर आप कमाओगे 5 लाख तक तो 5% ही टैक्स भरना है, जो 12,500 रुपये होता है। उसके ऊपर आपका जो भी अर्निंग रहेगा वो डायरेक्ट 30% के टैक्स स्लैब में चला जाएगा। मतलब यदि आपने 5 लाख के ऊपर 10 लाख के स्लैब में चले गए तो 20%, और 10 लाख के ऊपर चले गए तो 30%। कभी आपने लॉटरी जीती रहेगी या कोई भी ऐसा गिफ्ट जीता रहेगा मॉनेटरी वाइज, तो उसमें डायरेक्टली टैक्सेशन 30% का लगता है। तो कोई भी इनकम टैक्स फ्री नहीं निकलता, थोड़े बहुत सरकार हमसे टैक्स लेती ही है। आप लोगों के काफी सारे लोगों के बैंक अकाउंट रहेंगे, पर जिनका नहीं है वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिंगल जॉइंट। इंपॉर्टेंट ये बैंकिंग स्लाइड में एक चीज है कि बैंक अकाउंट कॉन्फिडेंशियल रखिए, किसी तीसरे को मत उसकी जानकारी दीजिए, और नॉमिनी हमेशा ध्यान रखिए कि नॉमिनेशन करना है। गूगल पे, फोन पे, ये बहुत अच्छी सुविधाएं आज के मार्केट में है जब आप शॉपिंग करने जाते हो।
मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे क्लाइंट के ऑफिसर से मिली है कि गूगल पे फ़ोन पे आने के बाद पर्स उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट स्कैनर से स्कैन किया और पैसे बैंक से खाली। इन्वेस्टमेंट के तरीके, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑप्शंस दुनिया है, फिक्स डिपॉजिट, आप लोगों को जानकारी होगी, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, ये कुछ नया है जिसके लिए हम आपके सामने हैं। बाकी LIC के बारे में कुछ जानकारी देंगे, पोस्ट ऑफिस, गोल्ड, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हुए हैं अभी तक। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट का बेसिक जानकारी ये रहता है कि आप जब भी मार्केट में जाते हो, ग्रोसरी मार्केट में जाते हो तो आप कुछ चीज़ परचेज करते हो, या गोल्ड मार्केट में जाते हो तो आप गोल्ड परचेज करते हो। गोल्ड परचेज करने के बाद आप क्या करते हो, जब कुछ साल गुजर जाता है, यदि आपको लगता है कि गोल्ड के रेट बढ़ गए तो आप उसे बेच देते हो। वैसे स्टॉक मार्केट में क्या सामान आप खरीद सकते हो या क्या चीज़ खरीद सकते हो, दैट इज शेयर्स। कंपनी के शेयर्स वहां पर आप खरीद सकते हो, और यदि आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप बेच सकते हो। इनको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE और NSE ऐसी संस्था है जहां पर आप स्टॉक खरीद सकते हो, स्टॉक बेच सकते हो। पर स्टॉक मार्केट में जब भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो आपको एक अकाउंट कंपलसरी लगता है, वो है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आप ना ही स्टॉक खरीद पाओगे ना ही स्टॉक बेच पाओगे। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज ओनली द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप स्टॉक खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मैं स्टॉक क्यों खरीदूं और फिर वो स्टॉक क्यों बेचूं, मुझे क्या फायदा। जैसे आप यूजुअली गोल्ड खरीदते हो तो मुझे पता है कि यहाँ पर बैठे हुए कोई भी लेडीज गोल्ड नहीं बेचती है, तो प्रॉफिट बुक नहीं होता। तो इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए स्टॉक्स रहते हैं। जो आप स्टॉक्स खरीदते हो, आपने 1000 का स्टॉक खरीदा, उसका रेट 1500 रुपया हो गया, आप जब चाहो वो स्टॉक बेच सकते हो और 500 रुपये का आपका प्रॉफिट बैठे बैठे हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, बट इट रिक्वायर एक्सपर्टीज। इसको बहुत टाइम लगता है सीखने को, समझने को कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। उसमें भी एसेट बैंकिंग आपको हेल्प कर सकती है। जैसे पहले वाले स्टॉक में आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, आपको पता नहीं रहता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, बेचना है, कैसे प्रॉफिट कमाने हैं। तो दूसरा एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने भी इजाद किया था, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस लॉन्च हुए आज से 20 साल पहले। तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता है, काम वही करता है, वो भी स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करता है। बट इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर जहाँ पर इन्वेस्टर्स खड़े हैं वो एक साथ म्यूचुअल फंड हाउस पैसा इकट्ठा कर लेता है, और म्यूचुअल फंड हाउस पैसा इकट्ठा करने के पास उनके पास फंड मैनेजर का टीम रहता है। अब ये फंड मैनेजर का टीम ये चूज करता है कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए और कब वो स्टॉक बेचने चाहिए। तो ये डिसीजन फंड मैनेजर लेता है आपके म्यूचुअल फंड्स में। जैसा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में होता है, सेम टू सेम प्रॉफिट आपको म्यूचुअल फंड्स में भी मिलते हैं। बट यहाँ पर आपके कुछ, बिकॉज म्यूचुअल फंड हाउस है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो इसके लिए वो 1 से 1.5% चार्जेस लेते हैं। जैसे आपको 20% रिटर्न मिलने हैं तो आपको 18.5 मिल जाएंगे, पर 1-1.5% देने के बावजूद भी आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और यहाँ से भी आप अच्छे पैसे और ये अच्छा गेन कमा सकते हो। टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड, यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो कौन से फंड में करना है। तो जैसे आप गोल्ड मार्केट में चाहते हो तो सोना तो खरीदना ही है, पर सोने के कौन से ऑर्नामेंट खरीदने हैं, अंगूठी खरीदनी है, गले का चेन खरीदना है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ये 3 मेजर फंड कहलाते हैं। लार्ज कैप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट होता है, स्मॉल कैप सबसे छोटी, और मिड कैप उनके मिडिल में। तो जैसे आपको कौन से फंड में पैसे लगाने हैं आप उस हिसाब से पैसे लगा सकते हो, या मल्टी कैप आप तीनों के इसमें भी पैसे लगा सकते हो। ये डिसीजन आपको ज़्यादातर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहते हैं वो आपको मदद कर सकते हैं कि कितना पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हो आप जब फंड्स या अपना पैसा लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने के 2 तरीके हैं, एक है लमसम,
आप एक साथ भी पैसा लगा सकते हो। दूसरा है मंथली SIP, मतलब जैसे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया जा सकता है। तो लमसम और मंथली SIP एक तरीके है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीना, हर हफ्ते, हर दिन SIP कर सकते हो। देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन SIP। बहुत सारे बिजनेसमैन वो हर दिन का SIP करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे छोटे गांव में लोग डेली का 500 जमा करते थे, कुछ बिजनेसमैन, तो अब वो डेली का SIP चालू करते हैं। तो आप मंथली भी SIP देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें आप देखोगे कि हमने सारे प्रोडक्ट, फिक्स डिपॉजिट, डेट फंड, DSOP, जिन्होंने भी 5 साल पहले यदि कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके आसपास के रिटर्न्स कितने हैं। यदि आप देखो फिक्स डिपॉजिट में यदि किसी ने 10 लाख रुपए डाला था आज से 5 साल में, तो उसके एवरेज रिटर्न 6.5% है, जहां उसका प्रॉफिट होता है 3.70 लाख। वही पैसा यदि DSOP में डाला हुआ है तो प्रॉफिट होता है 4 लाख 7% से, सॉरी डेट फंड में, DSOP में 7.5%, दैट इज 4.35 लाख। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे ये 8% के रिटर्न्स गोल्ड ने दिया है, विच इज 4.69 लाख। बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली कोरोना, कोविड, ग्लोबल वॉर, उसके वजह से गोल्ड चमक के आ गया है। पर गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न्स है वो 3 से 4% के बीच में है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी गोल्ड 4 से 5% के बीच में रख सकते हो। बाकी आप इक्विटी फंड्स देखोगे तो देयर यू आर गेटिंग 14%, जहां 10 लाख का ऑलमोस्ट 19,25,000 हो गया है, तो 9.25 लाख का प्रॉफिट है। और 10 लाख का यदि आप स्टॉक मार्केट में डालते हो और यदि आपके अंदर एक्सपर्टीज है या आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेते हो तो ऑलमोस्ट आपने 18% कमा रहेगा एवरेज। तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा 5 साल में हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको मदद करती है कि आपको फंड्स कहाँ लगाने हैं और कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। सागर बनने के लिए बूंद बूंद की जरूरत है, तो करोड़पति बनने के लिए थोड़े थोड़े पैसों की जरूरत है। हमको करोड़ों रुपए नहीं डालने हैं करोड़पति बनने के लिए। आपके लिए एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसे RD कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, और दूसरा एक प्रोडक्ट है SIP, जो मैंने बताया म्यूचुअल फंड में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल सकते हो। दोनों के एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो यदि किसी ने आज से 10 साल पहले यदि हर महीने 10,000 रुपये भी डाला रहता म्यूचुअल फंड के कोई भी SIP, अच्छे SIPs में, तो उसके टोटल उसका जमा पैसा हुआ रहता 12 लाख SIP में और रिकरिंग डिपॉजिट में 12 लाख। पर दोनों के यदि आप एवरेज रिटर्न्स देखोगे तो इसका 5.280 ऑलमोस्ट 6%, इसका 12%। यदि आप देखो 10,000 का SIP, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो टोटल आपका प्रॉफिट हो जाता है ऑलमोस्ट डबल। आप जब पैसा डाल रहे हो तो आज आप एक साथ 12 लाख नहीं डाल रहे थे, आप 10-10 हजार करके डाल रहे थे। थोड़ा थोड़ा करके भी डालने से आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। वेरेज इन रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ आपको 16.5 लाख रहता है। तो मैं आपका माइंडसेट बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा नजरिया बदलोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा अर्न कर सकते हो। SIP में आप जब भी स्टार्ट करते हो तो आप कभी भी इसे बंद भी कर सकते हो, कभी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। आपको कभी भी पैसे निकालने हो तो आप 1 साल के बाद कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपका पैसा लॉक हो गया, आप नहीं निकाल पाओगे। इसमें आप कभी भी लिक्विडिटी कभी भी निकाला जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। स्लाइड दिखाने से पहले जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पास में मिनिमम 1 करोड़ रुपए आने वाले 20 साल में बनने चाहिए, उसका ये फॉर्मूला नेक्स्ट स्लाइड में है। यदि आप एग्जांपल देखो, यदि 10,000 रुपए पर मंथ यदि SIP आप 10 साल के लिए करते हो तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, उसका इन्वेस्टमेंट 23 लाख रुपए होता है। यही 10,000 यदि किसी ने 15 साल के लिए कर लिया और 5 साल एक्स्ट्रा, तो इसका इन्वेस्टमेंट
18 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, पर यही 18 लाख आपको दिला देता है 50 लाख, तो ओनली अ डिफरेंस ऑफ 6 लाख। और यही इन्वेस्टमेंट यदि किसी ने ईमानदारी से और 5 साल कर लिया, 20 साल, 10,000 रुपए 20 साल, इसका इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट होता है 24 लाख, और ये अमाउंट बन जाता है ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। तो जैसे मैंने कहा, ये इफेक्ट होता है आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। कई जमाने पहले एक राज्य में एक राजा रहा करता था, उसके एक अच्छे कवि थे जिन्होंने बहुत बुरी हालत में वो जी रहा था। तो कवि एक दिन आया, राजा से कहा कि मैं अच्छी कविता सुना सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कविता सुनाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई। राजा खुश हो गया और उसे कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या मैं गिफ्ट में दूं, तुम्हें कैसे सम्मानित करूं। तो कवि ने देखा कि चेस बोर्ड रखा हुआ है, चेस बोर्ड जिसमें 64 बॉक्सेस होते हैं। तो कवि ने बोला कि मुझे पहले बॉक्स में आप सिर्फ चावल का एक दाना रखिए, और दूसरे बॉक्स में आप उसका दुगना रखिए, तो और तीसरे बॉक्स में आप उसका दुगना रखिए। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसा आप बनाते जाइए। और 64 बॉक्स जब पूरा हो जाए तो मुझे सिर्फ वही चावल निकाल के दे दीजिए। तो राजा कहा कि इतना ही थोड़ा सा चाहिए? तो बोला कि मेरा इसी में मेरी जिंदगी निकल जाएगी। जब वो बॉक्सेस में एक का बाद डबल डालते गए तो 20 बॉक्सेस भरने के बाद उसमें 5 लाख से ज्यादा दाने डालने पड़ रहे थे। और जब फिर से कंपाउंडिंग हुआ तो 32 बॉक्स डालते डालते राज्य का सारा धन खत्म हो चुका था। तो राजा हार गया। वो उनके पास बोला कि नहीं, मुझसे गलती हुई, आप मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन दे दो। तो वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे इतना ही दे दो, मैं संतुष्ट हूँ। तो इससे सीख क्या मिलती है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्चुअली इज वेरी वेरी हाई। आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे तो समंदर तक आप खड़ा कर सकते हो। इंडस्ट्री का ओवरऑल व्यू, आप अकेले नहीं हो जिनको मैं कह रहा हूँ कि आज आप स्टार्ट करो। काफी लोग यहाँ पर रहेंगे जिन्होंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में कर रहे होंगे। फिर भी जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया उनके लिए जानकारी, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो पैसा इकट्ठा इस स्टॉक मार्केट में है वो 37.70 ट्रिलियन। आप बोलोगे ये ट्रिलियन बिलियन मुझे समझ में नहीं आता। तो 37.70 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, वैसे 37.70 लाख करोड़ रुपीस आज स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टेड है। तो आप भी इन्वेस्ट करके आपके हिसाब से एक अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो। यदि आप देखो ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा अलग अलग फंड हाउसेस हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, और हर एक फंड हाउसेस के पास में कम से कम 40 से 50 अलग अलग स्कीम्स हैं। ऑलमोस्ट 1500 स्कीम है। तो यदि आपको उसमें जानना हो कि कौन सा स्कीम में कितना पैसा लगाएं, कहाँ लगाएं, इसके लिए आप हमेशा फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। हाउ टू इन्वेस्ट, आपके पास में ये 3-4 चीजें होनी चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो, और जिस अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका सिर्फ एक चेक। आपने पहली बार एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही चेक लगेगा, नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली बैंक से एसआईपी चला जाएगा। अभी जैसे आपको कांटेक्ट करना है कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, आप वो ट्रस्ट लेकर आप उनके ऊपर उनसे सलाह मशवरा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यदि आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज में, एलआईसी में जो भी प्रोडक्ट उनके पास रहेंगे वो डायरेक्टली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके जितने भी फायदे हैं आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक रहते हैं, तो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही जमा होता है। तो दिस इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, पैसा आपके बैंक अकाउंट को लिंक रहता है और इसमें आप पैसा आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। यदि कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जैसे हमारी कंपनी रहती है और भी बहुत सारी कंपनी है जिसको वो कोई भी चार्ज नहीं करती, आपको कोई भी अलग से हमारी कंपनी चार्ज नहीं करती, बिकॉज जो भी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एसेट्स बैंकिंग या कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को उसके फीस मिल जाते हैं। तो क्लाइंट या किसी के इन्वेस्टर के ऊपर कोई भी लोड नहीं पड़ता। अभी करोड़पति भी बन गए, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब क्या?
अभी वो पैसे को संभालें कैसे? आपने कभी देखा नहीं, का बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, ये लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पर आप मैसेज में पढ़ लेते हैं, इधर क्लिक कर दो। काफ़ी सारे इंस्टेंसेस होते हैं जो हमारी जानकारी में भी आते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप कम से कम ये जितने भी कॉल्स आ रहे हैं आप उनके दूर रहिए। SBI या HDFC या कोई भी बैंक कोई भी मैसेज नहीं करता है लिंक पे क्लिक करके। यदि आपको फिर भी डाउट रहे तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को एक बार पूछ लो, बिकॉज फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के कारण हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट फ़ोन करके पूछते हैं ऐसा ऐसा है तो क्या करें, सो दैट यू कैन सेव योर हार्ड अर्न मनी। ट्रू कॉलर ऐप आप अभी रिसेंटली टीवी में भी ऐड आ रहा है, वो ऐप के थ्रू भी आपका 90% कम से कम वो कॉल फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड है वो कम से कम आप वहाँ पर फिल्टर हो जाता है। ये तो सबको पता ही रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं इसमें एक्सपर्ट रहेंगी और आप अपने बच्चे लोगों को भी इसकी जानकारी दे रही होगी। यदि कोई भी अच्छा खाना बनाना है तो उसमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक, आपका उसमें नॉलेज होना चाहिए, आप उसमें कौन सा खाना बनाने वाले हो। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस, आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस, आप बच्चे को उस हिसाब से सिखा पाते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस। यदि आप में पेशेंस है तो वो खाना अपने आप ही अच्छा बनता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो वो यदि खाना तेज फ्लेम में बनाए तो खाना वो क्वालिटी वो स्वाद बन नहीं पाता। तो सेम चीज़ यदि आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ में किसी एक्सपर्ट के साथ में यदि आप बात कर रहे हो तो वो जो कंपनी रहती है उसमें भी वो पेशेंस, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को चुनते हो, बिकॉज ये आपका हार्ड अर्न मनी है, तो हार्ड अर्न मनी जिसके साथ भी आप डिस्कस कर रहे हो तो वो ट्रस्ट आपको उस पर होना चाहिए और आपको उन पर दिखाना चाहिए और वो ट्रस्ट के काबिल भी होने चाहिए। ट्रस्ट का मतलब TRUST, टी उसमें वो टैलेंट होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पैसे को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। आर से होता है रिटर्न्स, इसमें मेरा पैसा ग्रो करेगा, मेरा पैसा बनना चाहिए, तभी जाके वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का फायदा है। यू, अंडरस्टैंडिंग, मैं उनकी बात समझ पाऊँ, वो मेरी बात समझ पाए। यदि मैं उसको समझा रहा हूँ वो कुछ अलग ही समझ रहा है तो फिर बात बिगड़ सकती है। तो इसलिए दोनों को एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। एस पर होता है सर्विस, उनकी सर्विस मिलनी चाहिए। जब आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाए जैसा आप चाहते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टी, अगेन इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। आपके साथ वो जब बात कर रहा है तो वो खुल के बताए किसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना रिस्क है, कैसे किया जा सकता है। यदि आप किसी डॉक्टर से बात करते हो, किसी प्रोफेशनल से बात करते हो तो ये ट्रस्ट फैक्टर उस प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल पर्सन में होना ही चाहिए ताकि आपका वो काम रिजॉल्व कर पाए। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उससे दवा लेते हो और आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो वो दवाई काम नहीं करेगी। यदि आप किसी लॉयर के पास जाते हो, उसको बोलते हो मेरा ये केस है और वो आप उस पर भरोसा नहीं करते तो वो केस भी हार जाते हैं। तो इसलिए ट्रस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल चूजिंग एनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। जस्ट फॉर द एसेट्स बैंकिंग, छोटा सा ब्रीफ, हमारी कंपनी मोस्टली डिफेंस ऑफिसर्स के फैमिलीज को पोर्टफोलियो का हैंडल करती है। रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है। पैन इंडिया हमारे पुणे एंड दिल्ली 2 जगह ब्रांचेस है। एंड हमारी कंपनी कोई भी सर्विस चार्जेस डिफेंस ऑफिसर्स के थ्रू नहीं लेती है। हमारे पास में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिसर्च एनालिस्ट, देयर इज अ फुल टीम वी हैव। हमारी कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, हर एक प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। हमारी कंपनी दोनों चीज़ों में डील करती है, डीमैट अकाउंट एंड BSc प्रोफाइल। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना रहे तो BSc प्रोफाइल KYC इज मैंडेटरी। बिना KYC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और बिना डीमैट के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के थ्रू ही होता है, तो सेफ एंड सिक्योर आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है। एंड लास्ट, हमारी कंपनी 300 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है लास्ट 9 सालों से डिफेंस ऑफिसर्स के फैमिली के। एंड मोर देन 700 ऑफिसर्स
आज के डेट में हमारी कंपनी से सर्विस ले रहे हैं। कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग एंड स्टेइंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। तो सक्सेसफुल वुमेन के लिए ये लास्ट नोट, ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, किसको भी किन्हीं को भी कॉन्टैक्ट करना रहे तो हमारी कंपनी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हमारा यूट्यूब चैनल है एसेट बैंकिंग की तरफ से, उसमें काफ़ी सारी नॉलेज वीडियोस दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो और अपनी जानकारी उसमें बढ़ा सकते हो। सबसे पहला सवाल होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कितना होता है, बिकॉज आप कभी भी ऐड देखे रहोगे तो रिस्क देयर इज अ, कोई भी ऐड ले लो उसके नीचे एक रिस्क वाला फैक्टर तो जरूर हो जाता है। तो आप दवाई पीते पीते भी यदि आपने दवाई का यदि पूरा इतिहास पढ़ लिया तो शायद आप दवाई भी ना खाओ, क्योंकि दवाई के अंदर में भी रिस्क फैक्टर लिखा रहता है। तो रिस्क का मतलब यदि आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें इतना ही रिस्क है जितना आप कोई भी गोल्ड या तो कोई भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो। रिस्क मतलब वोलेटिलिटी रिस्क, प्राइस रिस्क, प्राइस ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। आप यदि गोल्ड भी खरीदते हो 50,000 का भी गोल्ड खरीदते हो तो एक महीने के बाद वो 45,000 का नहीं हो जाए इसका कौन सा गारंटी है, करेक्ट। बट यही चीज आप 5 साल बाद देखोगे तो वही गोल्ड आपको 70-75,000 का नजर आता है। सेम थिंग यदि आप कोई अच्छे स्टॉक या कोई म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होराइजन रखे हो तो उसमें भी वो पैसा आपका ग्रो ही होता है। तो दीज आर ऑल एसेट क्लास जहां पर पैसा आप इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हो। तो रिस्क इज ओनली द वोलेटिलिटी रिस्क ऑफ द प्राइसिंग। तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, हमारे थ्रू करिए, किसी के भी थ्रू करिए, जिनके ऊपर आपको लगे ये ट्रस्टेबल है आप उनके थ्रू करो और अपने आप खुद एक सक्सेसफुल वुमन अपने आप को प्रूव करिए। थैंक यू।